सर ये लीजिए आपका। काम करो, अंदर आ जाओ और मेरी बीवी बन जाओ। क्या पागल हो गए हो क्या? मन नहीं चाहिए पार्सल तो मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अरे नहीं मैडम, देखिए मैडम कहीं मत जाइए। देखिए आप मेरी बात तो सुनिए, मैं कोई गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहा आपसे। वो क्या है ना, अभी थोड़ी देर में ना मेरी बॉस आने वाली है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है अमेरिका जाने की। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका वही लोग जा सकते हैं जिनकी शादी हुई है। अब मैं तो सिंगल हूँ, अब मैं 1 घंटे में 2 घंटे में बीवी कहाँ से लेके आऊँ? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 घंटे के लिए मेरी बीवी बन जाओ। अच्छा मतलब एक्टिंग करनी है? हाँ, एक्टिंग करनी है। तो बुद्धू ये क्यों नहीं बताया मुझे? आपको पता है मैं ना अपने स्कूल में बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, पर मैं नहीं करूंगी। मैडम आप जो बोलेंगी ना मैं आपके लिए करूंगा। आपको क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए? कुछ भी चाहिए मैं आपको दूंगा। पैसे दोगे? हाँ जितने बोलोगे उतने दूंगा। 10,000। मैडम मैं आपको 10,000 नहीं, पूरे 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 1 लाख रुपए देता हूँ। तो मेरी बीवी बन जाएंगी ना आप? नहीं नहीं, कुछ गलत काम तो नहीं करवाओगे ना तुम मुझसे? अरे नहीं मैडम, मैं आपको गारंटी श्योरिटी दोनों देता हूँ। बस 2 घंटे की बात है, ये 1 लाख रुपए आपके, मेरी बीवी बन जाओ। अब मेरा काम हो जाना चाहिए बस। ठीक है। एक मिनट मैडम, ये आपके लिए साड़ी है और जो भी मंगलसूत्र और शादीशुदा औरत के जो भी सामान वामान होता है ना, वो अंदर कमरे में रखा हुआ है, आप जाके चेंज कर लीजिए। ठीक है। यस, अब मेरा अमेरिका जाना पक्का। बहुत अच्छे। देखो तुम सब कुछ संभाल लोगी ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? हाँ बाबा, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। और तुम्हें पता है मैंने ना अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में कितने सारे एक्ट किए हैं। मेरी एक्टिंग ना बहुत मस्त है, मुझे बहुत अच्छे से एक्टिंग करनी आती है, तुम टेंशन मत लो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक रिक्वेस्ट है, बॉस के सामने ना कुछ गुड़ गोबर मत कर देना, सब कुछ संभाल लेना। संभाल लूंगी मैं, डोंट वरी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें चाय बनाने आती है? ओ हेलो, चाय वाय की बात नहीं हुई थी, मुझसे बात हुई थी एक्टिंग करने की। और बॉस आएंगे तो मैं एक्टिंग कर दूंगी, और कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। अरे यार तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं समझ, लगता है बॉस आ गए। देखो सब कुछ संभाल लेना और थोड़ा ठीक से बैठो। बॉस आएंगे, लगना चाहिए ना कि तुम शादीशुदा हो, ऐसे खराब नहीं लगना चाहिए। सही से बैठो प्लीज, संभाल लेना, हाथ जोड़ के विनती है। लगता नहीं है। क्या नहीं लगता मैम? लगता नहीं है कि तुम शादीशुदा हो। क्यों नहीं लगता मैम? मैं आपके सामने बैठा था, ये मेरी बीवी, मैं इसका पति, ये मेरी पत्नी। मतलब इस घर को देखो यार, इसमें एक भी तुम लोगों की शादी की कोई फोटो नहीं है। देख के लग ही नहीं रहा कि तुम दोनों कपल हो। वो मैडम आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पर मैं आपको ना इसके पीछे की बहुत गहरी वजह बताता हूँ। जो मेरी बीवी है ना, वो यही कहती है कि अगर ऐसे फोटो वोटो लगाते हैं ना तो लोगों की नजर लग जाती है, और नजर लगने से रिश्ता खराब हो जाता है। इसलिए हम दोनों ने ना एक दूसरे की फोटो लगा नहीं रखी है। और मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और ये मेरी दुनिया है। अगर इससे कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं इसकी सारी बात मान लेता हूँ। इसने मना किया फोटो नहीं लगाने के लिए, तो मैंने मना कर दी। मैडम वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए? 2 साल। 3 साल। दो साल या 3 साल? मैडम इसके पीछे का फॉर्मूला ना मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल इसके हिसाब से वो 2 साल है, पर मेरे हिसाब से वो 3 साल है। 1 साल का हमारा रिलेशनशिप भी चला था। दरअसल ये हिसाब किताब की बहुत पक्की है। इसके हिसाब से जब हमारी शादी हुई थी उसी के दिन के हिसाब से 2 साल हुए, पर मेरे हिसाब से जब ये मुझे मिली थी उसके हिसाब से आज को मिला के 3 साल हुए। तो मैडम ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और मैं भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? जी करेक्ट। वैसे तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? आंशी। प्रिया। प्रिया, आंशी, इनमें से रियल नेम क्या है? मैडम अब इसका नाम ना अब प्रियांशी है। प्रियांशी, प्रिया आंशी प्लस प्रियांशी, तो ऐसे है। हाँ वो एक्चुअली प्यार से प्रिया बुलाते हैं ना ये मुझे। प्रिया, आंशी,
प्रियांशी, नाइस नेम। देखो, मैं एक बार वेरीफाई करूंगी, उसके बाद ही बता सकती हूँ कि तुम अमेरिका जा सकते हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे ऑफिस में जो फ्रॉड करके अमेरिका जाना चाहते हैं। और पता है पिछली साल क्या हुआ? कुछ लोग तो नकली बीवी लेकर आ गए, और मैं नहीं चाहती कि इस बार कुछ ऐसा हो। ये तुम्हारी बीवी है ना, पक्का? अरे मैम, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपको दिखाई नहीं देता इसने इसने मंगलसूत्र पहना है और इतनी अच्छी साड़ी पहनी हुई है, लाल कलर की। हमेशा लाल कलर की, पीली कलर की ऐसी साड़ी पहनती है, चटकी हुई, जो शादीशुदा औरतें पहनती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ना कि ये शादीशुदा है। और अभी थोड़े दिन पहले इसने चूड़ा उतारा है, वरना तो आपको पूरी प्रॉपर शादीशुदा ही लगती है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रही। वो देख के नहीं लगता ना कि इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारी बीवी होगी। बुरा मत मानना। हाँ, सच में आप बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। मैम, एक सवाल ना मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रहा है। मतलब आप ये मैरिड लोगों को ही अमेरिका भेज रही हैं? मतलब आप उन लोगों को भी तो भेज सकती हैं जो 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 शादीशुदा नहीं है। मतलब हमारी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है और बहुत ज्यादा कैपेबल हैं। आप उनको भी तो भेज सकती हैं, पर आप शादीशुदा को भेज रही हैं और सिंगल लोगों को नहीं भेज रही है। उसके पीछे कोई तो रीजन होगा, बताइए मुझे जरा। करेक्ट, मुझे पता ही था कि तुम ये क्वेश्चन मुझसे ज़रूर करोगे। तुम्हें पता है, लास्ट ईयर हमने अनमैरिड लोगों को ही भेजा था, और पता है क्या हुआ? वहाँ पे अमेरिका में तो लास वेगस है ही। लास वेगस में क्लब है, रात में पार्टी करते, ड्रिंक करते, और अर्ली मॉर्निंग जब मीटिंग होती तो उन्हें लेट हो जाता। और एक बात बताओ, तुम मैरिड हो तो तुम्हारी बीवी क्या तुम्हें ड्रिंक करने देगी, क्लब में जाने देगी? नहीं ना। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमारी कंपनी के जितने भी मैरिड बंदे हैं वही अमेरिका जाएंगे, उनके अलावा कोई नहीं, क्योंकि उनकी पत्नियां उनका वहाँ पे ध्यान रखेंगी और वो इसी वजह से काम में फोकस कर पाएंगे। मैम, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? मेरी तो इतनी सुंदर बेबी है, आप ही कह रही थी, और मैं तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अमेरिका जा रहे हो पूरे 1 साल के लिए, और पता है तुम्हारी सैलरी भी डबल हो गई है। बस एक वेरिफिकेशन बची है, उसके लिए तुम्हें अपनी वाइफ के साथ कल ऑफिस आना पड़ेगा। बस छोटी सी फॉर्मेलिटी है, और आपकी वजह से आप और आपके पति अमेरिका जाएंगे। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑफिस क्यों मैडम? क्या हो गया? तुम्हारी तो वाइफ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कल ऑफिस लेके आ जाना। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी तो वाइफ है। हाँ, प्रॉब्लम सर, वो एक्चुअली ना इसको कल अब हॉस्पिटल जाना है, इसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो शायद ये आ ना सके, तो मैं ही आ जाऊंगा। हाँ, वो मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, हमारा ऑफिस तो 9 to 7 है, आप डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद आ जाना। अरे हाँ, प्रियांशी, वो तुम्हें अब मम्मी के पास भी तो जाना है शायद, मम्मी के पास। हाँ, सही कह रहे हैं ये। मुझे ना मम्मी के पास भी जाना है। मेरी मम्मी की ना बहुत तबीयत खराब हो रखी है। देखो, तुम्हें अमेरिका जाना है तो ये फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी करनी पड़ेगी। कल आप ऑफिस आ जाना, फ़ोटो खींचेगी, वो भी वीज़ा के लिए। और नहीं कर सकते हो तो अमेरिका जाने का मौका आपके हाथ से चला जाएगा। और बाकी बात रही आपकी डिटेल्स की, तो मैं अभी फिल कर देती हूँ। नाम प्रियांशी, शादी को हो गए 3 साल, एज ओके। मैंने तुम्हारी डिटेल तो फिल कर ली है। अब सुबह मॉर्निंग में ऑफिस में मिलते हैं, टाइम पे आ जाना। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी मतलब हम दोनों को भी ना बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओए, ये सब क्या है? अमेरिका? मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ कहीं भी। और तुमने बोला था ना कि मुझे एक्टिंग करनी है, अब मैंने एक्टिंग कर दी। अब मैं सच की बेबी नहीं हूँ तुम्हारी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कर दिया है, और तुमने जो ये नाटक किया है उसके पैसे मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, तो तुम आराम से जा सकती हो।
मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ तुम। अच्छा, लेकिन मैं चली गई तो फिर तुम अमेरिका कैसे जाओगे? शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है जाना। पहले मैंने अपने मम्मी पापा को खो दिया, उसके बाद अपनी दादी को, और अब अमेरिका जाने की अपॉर्चुनिटी। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है अमेरिका जाने। मैंने सोचा था अमेरिका जाऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, वेल सेटल होऊंगा, और शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, तुम उस घर में अकेले रहते हो, कोई भी नहीं रहता तुम्हारे साथ? हाँ, इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। कहने को तो इस घर का मालिक हूं मैं, वो तो एक अनाथ ही ना, बस। अच्छा, तुम परेशान मत हो। अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूं वेरिफिकेशन के लिए तो? तुम मेरे साथ क्यों मेरे ऑफिस जाओगी? और तुमने सुना ना मेरी बॉस ने क्या कहा, कि तुम्हारी फोटोज खींचेगी, वीजा बनेगा, और तुम्हें फिर मेरे साथ अमेरिका जाना होगा। और ये कोई मुंबई जाना या कोलकाता जाना नहीं है, विदेश जाना है, मतलब 7 समुंदर पार। देखो, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम मेरे साथ जाना भी चाहो तो भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारी खुद की फैमिली है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, वो तुम्हें ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। देखो, बहुत रात हो गई है, तुम टाइम से घर चले जाओ, वरना लेट हो जाएगा। वो एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको, मैं ना अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। 18 साल तक वहाँ रही, अपने स्कूलिंग की, और फिर अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो वहाँ से बाहर निकल गई। मेरा कोई खुद का भी नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। और आपको पता है, जब मैं ऐसे बाहर जाती हूँ ना, अकेली डिलीवरी भी करती हूँ, तो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं और कोई गलत नज़र से भी देखता है। मुझे आप पहले ऐसे इंसान मिले हो जिसने मुझसे इज्जत से मदद मांगी, मुझे छोटे से काम के इतने सारे पैसे भी दिए, और अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट रही है, तब भी आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो आप अगर चाहो तो मैं ना आपके साथ आपके ऑफिस चल सकती हूँ वेरिफिकेशन के लिए। मतलब ऐसे अमेरिका जाने से मुझे भी शायद कुछ सीखने को मिले, और आपका भी तो फायदा हो जाएगा ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम और मैं और अमेरिका। हाँ हाँ, पर इतना ना सेंटी होने की जरूरत नहीं है, मुझे कराटे भी आते हैं। आ गया ना समझ? ब्लैक बेल्ट है मेरे पास।